क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आपका अपना कोई रिश्तेदार ही आपके भरोसे को बैंक के कागजों में बदल दे और फिर उसी भरोसे की कीमत करोड़ों रुपए निकल आए, तो सबसे बड़ा नुकसान पैसे का होगा या रिश्तों का। गोरखपुर से सामने आया यह मामला सिर्फ एक कथित बैंक लोन फ्रॉड का नहीं, बल्कि भरोसे की ऐसी कहानी है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक ऐसे मामले में बाप बेटी को गिरफ्तार किया है जिसमें आरोप है कि उन्होंने अपने ही सगे रिश्तेदारों को आसान लोन दिलाने का सपना दिखाया और उसी सपने की कीमत करीब 1,67,00,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ध्रुव नारायण सिंह और उनकी बेटी गरिमा सिंह को सोमवार को गिरफ्तार किया गया। अब इस मामले की चर्चा सिर्फ थाने तक सीमित नहीं है, बल्कि हर जगह एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर रिश्तेदारी में भरोसा इतना महंगा कैसे पड़ गया। पूरा मामला चिलुआताल क्षेत्र के सिक्टौर बाजार निवासी सत्य प्रकाश सिंह की शिकायत से शुरू होता है। आरोप है कि उन्हें भरोसा दिलाया गया कि बैंक से लोन आसानी से मिल जाएगा। सुनने में बात बिल्कुल सामान्य लगती है। आजकल हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी से कहता मिल जाता है कि चिंता मत करो, लोन हो जाएगा, लेकिन यहाँ कहानी का अगला अध्याय काफी अलग बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार सत्य प्रकाश सिंह के नाम पर अलग अलग बैंकों से कुल 6 लोन स्वीकृत कराए गए। आरोप है कि इन लोन की कुल राशि करीब 1,67,00,000 रुपए तक पहुँच गयी। अब सवाल यह नहीं कि लोन मिला या नहीं, सवाल यह है कि लोन का फायदा आखिर किसे मिला। शिकायत के मुताबिक लोन की रकम का इस्तेमाल पीड़ित के बजाय आरोपियों ने किया और बाद में जब पैसे की बात उठी तो भरोसे का नया संस्करण सामने आया। बताया जा रहा है कि पीड़ित को आश्वासन दिया गया कि ईएमआई की चिंता मत कीजिए, सारी किस्तें हम भर देंगे। भारतीय समाज में चिंता मत करो शायद सबसे लोकप्रिय वाक्य है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि चिंता कब शुरू होगी इसकी जानकारी बाद में मिलती है। यहाँ भी आरोप है कि शुरुआत में भरोसा मिला, लेकिन बाद में किसी भी लोन की ईएमआई जमा नहीं की गई। अब सोचिए, बैंक का सिस्टम अपने हिसाब से चलता है। उसे यह नहीं पता कि किसने किससे क्या वादा किया था। बैंक के रिकॉर्ड में नाम उसी व्यक्ति का होता है जिसके नाम पर लोन है, और जब किस्तें रुकती हैं तो नोटिस भी उसी के पास पहुंचता है। यानी भरोसा किसी और का, वादा किसी और का और जिम्मेदारी किसी और के सिर पर। शिकायत मिलने के बाद 1 अगस्त को एम्स थाने में कुल 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ध्रुव नारायण सिंह और गरिमा सिंह को गिरफ्तार कर लिया। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि कहानी की शुरुआत बैंक लोन से हुई, लेकिन चर्चा अब रिश्तों पर ज्यादा हो रही है, क्योंकि जब कोई अनजान व्यक्ति धोखा देता है तो लोग कहते हैं कि गलत आदमी पर भरोसा कर लिया, लेकिन जब आरोप अपने रिश्तेदारों पर ही लगे तब लोग यही कहते हैं कि पहचान तो अपनी ही थी। एम्स थाना प्रभारी महेंद्र कुमार के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन और क्षेत्राधिकारी कैंट के पर्यवेक्षण में कार्रवाई की गई है। दोनों गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क और मामले में शामिल बाकी आरोपियों की भूमिका की भी जाँच कर रही है। फिलहाल यह मामला पुलिस जाँच और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। आरोपों की सत्यता पर अंतिम फैसला अदालत करेगी, लेकिन इतना जरूर है कि गोरखपुर का यह मामला इन दिनों शहर में चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ कहानी सिर्फ बैंक लोन की नहीं बल्कि उस भरोसे की है जिसकी कीमत कथित तौर पर करोड़ों रुपए तक पहुँच गई।